तो भगवान कन्हैया और सुदामा संदीपन मुनि के यहाँ पढ़ते थे। महाराज ध्यान रखें भैया, एक दिन गुरु मैया ने जवाब दियो, बेटा घर में ईंधन ना है, ईंधन की कमी है और आप जंगल चले जाओ। तो भगवान बोले मैया तो चिंता मत करें। ध्यान रखें, जवाब दिए मेरे साथ में सुदामा भैया है ना, और मैं अभी जाता हूं जंगल के लिए। सुदामा और कृष्ण चल दिए। सुदामा आगे बढ़े हैं तो गुरु मैया ने इशारा किया, सुदामा को बुला लियो। जवाब दियो सुदामा के इधर आइयो सुदामा और कछुआ तय इधर आइयो सुदामा। महाराज वैसे कब कछु ना और ये भैया आर्यन क्लॉथ स्टोर जो सम्मानित कर रहे हैं ना, भगवान से कहना कन्हैया सुख संपत्ति प्राप्त हो, गोपाल धन के भंडार भरते रहे। बोली गोविंद भगवान की। ध्यान रखें, भगवान कन्हैया और सुदामा दादा जंगल में पहुंचे हैं। माह का महीना है, पानी पे पानी आ रहा है। और मैं एक बात बता दूं आपको, जो गुरु मैया ने चना दिए थे ना, वो चना कहां से आए थे? दादा एक बार ब्राह्मणी थी, ब्राह्मणी भगवान की भक्त थी। वो 5 दिन से भूखी थी, उसे भोजन नहीं मिला। तो रास्ता से जा रही थी ना, तो 6वें दिन मतलब उसे पोटरी मिली है। तो उसने देखा कि मैं भगवान का भोग लगाने के बाद ही खाऊंगी। उसने चने की पोटरी जाकर के अपनी कुटिया में रख दी। रात्रि के समय वहां आए चोर। पता है, उन्होंने देखा कि इस पोटरी में कुछ होगा, सोनो चांदी, क्योंकि पहले की देवियां थी ना, तो वो ऐसा ही करती थी। थोड़े से कपड़ा में बताओ सोना चांदी जमीन में गाड़े दे, बताओ वे होते थे छप्पर उनमें। तो वे देवियां थी ना, ऐसा ही करती थी। तो महाराज ध्यान रखे दादा, तो मैया ने भी चना है सो झोपड़ी में जाके घुस दिए। तो
चोरों ने देखा कि इसमें सोना चांदी होगा, उन्होंने वो पोटली उठाई और भाग गए। उन्होंने खोल के देखा, उसमें चने। बोले किस काम के हैं, कोई काम के नहीं है। तो संदीपन मुन का आश्रम पास में था, वो चने की पोटली वहीं फेंक गए और भाग गए। सुबह गुरु मैया ने झाड़ू लगाया तो पोटली मिली है चने की, वही पोटली रख दी। उधर ब्राह्मणी सुबह हुआ, उसने देखा कि मैं पोटली चने की निकालूं, भगवान का भोग लगाने के बाद मैं खाऊंगी, क्योंकि आज 6वां दिन हो गया, मैं 5 दिन से भूखी हूँ। तो चने ना मिले हैं तो बड़ी दुखी हुई और उसने श्राप दे दिया, क्योंकि कोई भूखा हो ना, उससे पूछो जो 5 दिन से भोजन भी नहीं मिला। उसने श्राप दे दिया कि जो ये चने खाएगा ना, वो हमसे भी ज्यादा गरीब हो जाएगा। भगवान ने श्राप नहीं दिया था सुदामा को, वो चने ही श्रापित थे, इसलिए सुदामा है ना छिपा लिए थे। और मित्र कैसा होना चाहिए? दर्पण जैसा। दर्पण जानते हो, शीशा देवियों, जो दर्पण होता है ना दादा, जैसे आप हंस रहे हो तो दर्पण में तस्वीर देखो, दर्पण भी हंस रहा, आप रो रहे हो तो दर्पण भी रो रहा। तो दोस्ती कैसी रखना चाहिए? दर्पण जैसी। तो महाराज वो चने श्रापित हो गए। सुदामा ने देखा अगर भगवान कन्हैया चने खाएंगे ना तो सब गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि तीनों लोक के स्वामी चने नहीं खा सकते। तो श्राप है ना सुदामा ने खुद पे ले लिया। बोले मैं भगवान को नहीं दे सकता। वही चने गुरु मैया ने सुदामा को पकड़ाए दी और जवाब दियो, सुदामा मिल बांट के खा लेना। वन में गए हैं, घोर रात हो गई महाराज, माँ का महीना है, पानी पे पानी आ रहा है। कन्हैया ने जवाब दियो, सुदामा भूख लगी है, कछु हो तो मुंह को दे दे। जवाब दियो भैया कछु ना है। बोले दांती की टिकट आ रही। बोले ठंड की वजह से की टिकट आ रही, देख रहे हो ना कितनी सर्दी पड़ रही है। भगवान बोले सुदामा तू मेरे संग में कपट कर रहा है। बोले नहीं। और सुदामा मन में विचार कर रहे हैं कि भगवान को बड़ी भूख लगी है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं गरीबी देख लूंगा, लेकिन भगवान को चने नहीं दूंगा। महाराज वो चने सुदामा ने अकेले खा लिए हैं। उसी दिन से सुदामा गरीब हो गए हैं। कन्हैया द्वारिका के राजा। अब सुदामा मठा मिल जाए तो नमक ना आए, और नमक मिल जाए तो मठा ना आए। बड़ी दशा है। और कहते हैं दादा गरीबी में कोई नहीं पूछता, कितना भी सगा हो गरीबी में कोई नहीं पूछता। हितू रिश्तेदार, आप गरीब होना और आपके रिश्तेदार आपसे पैसे वाले हैं तो आपको पहचानने में मना कर देंगे। पास में बैठे रहना, वो कहेंगे लोगों से मैं नहीं जानता हूँ ये कौन है, बताइए। गरीबी में कोई नहीं पूछता, अपने ठुकरा देते हैं, घर परिवार सब ठुकरा देता है। भगवान गरीबी किसी को न दे। पता है ना, छोटे छोटे बालक है ना, मैया सुशीला से भोजन मांगते हैं तो वो ये कह देती है लाला आज एकादशी है, रोज बोल देती है। बच्चे कहते हैं माँ 1 महीने में 2 एकादशी तो पड़ती है, 15 दिन में 1 एकादशी होती है, लेकिन अपने घर में प्रतिदिन एकादशी आप बताती हो। मेरा पेट नहीं भरता, मुझे भोजन नहीं मिलता। भगवान ने देखा कि सुदामा बड़ी तकलीफ उठा रहा है, तो सबसे पहले दादा मैं बता दूं, सुदामा ने संत का रूप बनाया है और सुशीला के यहाँ भिक्षा मांगी है जाके। भगवान ने स्वयं जवाब दिया मैया मुझे भिक्षा दे दे। संत के रूप में गए, सिर्फ बताने गए थे। तो सुशीला ने जवाब दिया प्रभु घर में 4 दाने ना है, भिक्षा कहां से दे दूं। महात्मा ने जवाब दियो देवी तो पता ना है, तेरे कंत है ना सुदामा, उनके मित्र भगवान कन्हैया द्वारिका के राजा है। बोले मुझे तो कभी बताया ही नहीं।
आने दो शाम को। और पता है यहाँ पे दुनिया वालों की कोई नेक बड़े आदमी से परिचय हो जाए, प्रधानमंत्री थे ही हो जाए या मुख्यमंत्री थे, पता है सेठों का सेठ मुरली वाला, ये क्यों भूलते हो? नेक बड़े लोगों से परिचय हो जाए, पता है घर पे 10 बार गए हैं आके, आज मैं उससे मिलके आया। और बताइए सुदामा की मित्रता भगवान कन्हैया से, कभी पत्नी को ये नहीं बताया है कि मेरे मित्र भगवान कन्हैया है। देखिए शाम को सुदामा आया, सुशीला ने जवाब दियो नाथ, मैंने सुना है आपके मित्र भगवान कन्हैया है। बोले आपको किसने बताया? बोले कि संत आए थे। सुदामा समझ गए हैं कि भगवान के अलावा कोई नहीं आ सकता। जवाब दियो सुशीला आपको पता है बचपन का मित्र है कन्हैया, और पता है ना बहुत दिन हो गए, अब मुझे भूल गया होगा। और गरीबी में कौन किसे पूछता, गरीबी है ना, परिवार ने ठुकरा दिया, रिश्तेदारों ने ठुकरा दिया, कोई अपना दिखाई देता। बोले नाथ बच्चे भोजन मांगते हैं ना तो बहुत बुरा लगता, मैं आपके पैर पड़ती हूँ, एक बार अपने मित्र से चले जाइए। और जवाब दिया मित्र के यहाँ जाओ ना तो एक ही बात कहना जाके, कुछ भी मत कहना। बोले कौन सी? बोले सुनो, एक मास दय पाख में 2 एकादशी होए, सो प्रभु दीन दयाल ने प्रतिदिन दीनी। बस 2 शब्द कहना और कुछ भी मत कहना, और आप मेरा नाम ले देना। और जवाब दियो नाथ चले जाओ। बोले मैं ऐसे कैसे जा सकता हूँ, मित्र के यहाँ जाओ, गुरु के यहाँ जाओ, तो खाली हाथ कैसे जा सकते, घर में कछु है ना है। सुशीला बोली नाथ मैं कहूँ से 4 मुट्ठी चावल लाते हैं। और ये 221 रुपए बेचे लाल दिवाकर नंगरिया, 500 रुपए कौशलेंद्र यादव धीरपुर, और 500 रुपए सर्वेश यादव, 100 रुपए अशोक कुशलपुर धीरपुर। भगवान के चरणों में दान कर रहे हैं। ध्यान रखें महाराज, मैया द्वार द्वार जाती है, पता है ना, लोग भगा देते हैं, कहते रोज रोज मांगने आ जाती हो, मैं आपको रोज रोज कैसे दे दूं? एक मैया के पैर पकड़ लिए, जवाब दियो मेरे पिया दौरे का जा रहे, अगर वहां से आएंगे ना मैं दुगना करके चौगना करके आपको दे दूंगी। अरे बहन मुझे 4 मुट्ठी चावल दे दे, तो उसने फटकन दे दिया। मैया ने उससे चावल बीने हैं, 4 मुट्ठी चावल लेके आई, सुदामा को पकड़ा दिए। और जवाब दियो नाथ चले जाइए ना। कटोटा किसी पे मत आइए, सबसे बुरो है टोटा, लुच्चा गुंडा नाम धरा बे बेईमान बनाए दे। आज विप्र पे टोटा आइयो, घर में नहीं
जवाब दियो नाथ, आप चले जाइए। आज सुदामा चले ही, सुदामा आ जाओ। महाराज ध्यान रखें भैया, महाराज सुदामा चले हैं, द्वारिका में पहुंचे। पहरेदारों ने जवाब दिया, कहां से आए? बोले कन्हैया के पास में मिलने के लिए आया। और आप कन्हैया से जाकर के कह दो कि आपके बचपन का मित्र सुदामा मिलने के लिए आया। द्वारपाल पहुंचे, भगवान के पास जवाब दियो, प्रभु कि शीस पगा न झगा तन में, प्रभु जाने को आए बसो के ही ग्रामा। धोती फटी सी लटी डुबटी और पांव उपाहन के नहीं। द्वार खड़ो दिज दुर्बल एक रहो, चकुसा बसुदा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत अपनो नाम सुदामा। सुदामा को नाम सुनो है ना, कृष्ण दौड़ पड़े, जाकर के सुदामा को गले से लगाए लियो। जवाब दियो, अरे बीरन बड़े दिन के बाद आयो है, तो पता है ना? सुदामा बोलो, बीरन अरे तुझे भी तो बहुत दिनों के बाद देखा। भगवान ले गए हैं, सुंदर आसन पे बिठा दियो। भगवान के आंसुओं से सुदामा के चरण धुल गए। भगवान बोले, बीरन तेरी इतनी बुरी दिशा है गई, इतने दिन तक कहाँ रहे हो? पहले ही आ जाते। और जब बताओ तुम्हारी शादी है गई? बोले हाँ। बोले तो भाभी ने कछु भेजो है? बोले भैया कछु ना भेजो। बोले बगल में का दाए? बोले रास्ता में आ रहे थे, सो गिर परे, सो बाँझ टेढ़ी हुई है। बोले झूठ कह रहे हो। बाएं पकड़ के लाओ। बोले हम लाओ, सही कद्दे देख ले, तुम्हें मरज झटका मारो तो चावल की पोटरी गिर पड़ी। भगवान बोले, भैया जब बचपन की याद है तुम्हें ये बेहुना गई। मैंने बोला था भाभी ने कुछ भेजा होगा, बता देते। महाराज ध्यान रख के बोले, भाभी ने भेजे सो, लेकिन भाभी ने एक बात कही है आपके लिए। क्या? बोले एक मास दो पाक में दो एकादशी होय, सो प्रभु दीन दयाल ने प्रतिदिन दीनी। भगवान ने इतने वचन सुने हैं ना, तो रोने लगे हैं। और ये शिव रतन भैया, उनके यहाँ से एक साड़ी और 50 रुपए। भगवान श्री कन्हैया सुख संपत्ति प्रदान हो, गोपाल धन के भंडार भरते रहे। बोलिए कन्हैया लाल की। महाराज भगवान ने चावल लिए ही और उनमें से खाने लगे, मुट्ठी भरी है। श्री कृष्णा जी के मित्र मिलने सुदामा जी आए। पहली मुट्ठी
जाता। आराम से उधर चढ़ा दो, उधर उधर परात में उधर चढ़ाइए, उधर गद्दी पे नहीं चढ़ाए, फेंके नहीं जाते भैया, अन्न बर्बाद होता है पैरों से, तो फेंके ना। दूजी मुट्ठी भरनी कन्हैया फेंके जाते हैं मैया। ऐसे माने हो ना, तुम ऐसे माने हो ना, हम कह रहे मान जाओ, मान तो जाइयो। अन्न बर्बाद नहीं किया जाता है माताओं।